हेलो डियर्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल KM11 सर में स्वागत है। और बहुत ही शानदार वीडियो लेके आया हूँ 8th ग्रेड पुस्तिका का। ठीक है, इसमें आपको पूरा का पूरा सभी अध्याय मैट्रिक के साथ ऐसा कर दूंगा जिनके बाद आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, सभी वीडियो इसके एक अध्याय के बाद दूसरा अध्याय सभी अध्याय का आ ही जाएगा ना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक सब करके। यहाँ पर दे रखी देखो, समान हर वाली परिमेय संख्या में जोड़ घटाना, तो आप खुद समझ सकते हो। देखो, अगर समान हर होगा तो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं, है ना, ये ध्यान रखना। तो समान हर हुआ, देखो दोनों पक्षों में समान हर है, तो उन दोनों में से अपन एक को लिख लेते हैं और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। तो 4 और 3 7 हो गए, बटे में 5। ये आपको समझना है, इसलिए मैंने लिखवाया है। आप बोल रहे हैं सर ट्रिक कैसे बताओगे, मैं आपके आगे बताऊँगा। ये भी पार्ट की जो रूपरेखा है वो आपको समझा रहा हूँ। देखो, असमान हर होगी तो क्या करेंगे कि इसका गुणा इसमें करेंगे और नीचे वाले का गुणा ऊपर करेंगे। जैसे कैंची रहती ना, उसी समय उसी टाइप से, है ना। ऊपर और इसका ऊपर और नीचे का नीचे गुणा कर लेते हैं। ये असमान हर वाला हो गया। उसके बाद देखो, आपका मेन होता है योज्य तस्मक। तो किसी भी संख्या में 0 जोड़ने से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे बोलते हैं योज्य तस्मक। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब गुणात्मक तस्मक, तो देखो किसी भी संख्या में 1 का गुणा करने से वहाँ पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये इसमें गुणा है और उसमें अपन ने जोड़ा था। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप किसी भी संख्या में 0 गुणा कर लो, 0 का गुणा करने से 0 ही आता है, लेकिन यह 1 का गुणा करते हैं, उसे बोलते हैं गुणात्मक तस्मक। याद रखना कि किसी भी संख्या में 1 का गुणा करोगे तो गुणात्मक तस्मक मिलेगा, और किसी भी संख्या में 0 जोड़ना है, अगर जोड़ोगे तो योज्य तस्मक मिलेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने प्रश्नोत्तर पे। पूरे प्रश्नोत्तर आपको करके बताऊंगा। ठीक है, तो देखो ये तो ऑब्जेक्टिव है ना, सही विकल्प। देखो, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों को सही चुनकर लिखिए। तो देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है, शून्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो परिमेय संख्या के योग्य के लिए तस्मक, तो आपको याद है यही क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, यही राइट है, क्योंकि तुम्हें अभी बताया कि जोड़ना है, 0 जोड़ना, यही है ना। तो आप उधर टिक लगा देना, या लिखा नहीं मैंने, आप लिख लेना। समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी है, तो समतुल्य परिमेय संख्या आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो विद्यार्थी, मैंने आपके लिए प्रश्न लिखा है। तो समतुल्य भिन्न परिमेय संख्या किसे बोलते हैं कि देखो 3/2 का समान होना चाहिए, काटने पर वही मिले जैसे उसमें गुणा कर रखा है। तो आपको 3/2 ये सेम है लेकिन वो नहीं है, इसका समतुल्य नहीं है। ये सेम है लेकिन समतुल्य नहीं है, है ना। देखो समतुल्य क्या रहेगा, देखो आपको मिलेगा यहाँ पर, ये 4/9 है, ये भी नहीं है। देखो क्योंकि काटेंगे तो कट नहीं रही है, एक ही पट्टीपाड़ा से नहीं कट रहा है ना। तो देखो उसके बाद 4/3, तो ये 2 के पट्टीपाड़ा से 2 ही कट रहे हैं। देखो 1 मिनट, ये और ये काटो तो 2 के पट्टीपाड़ा से 2 बार गया, और 3 के पट्टीपाड़ा में 6 आता है 3 बार में, और ये दोनों तो कटेंगे ही नहीं। तो सेम इसका समतुल्य क्या बना, 2/3। तो ये आपका क्या राइट हुआ, ये वाला सही है। ठीक है, तो इसमें सी सही है, तो यहाँ पर कौन आएगा, सी वाला सही है ना। ये देखो, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी संख्या मानक रूप में है। तो मानक रूप का मतलब जो मेन स्थिति है ना, जो होती है वही है। तो देखो ये कट सकता है, ये कट सकता है, ये कट सकता है, लेकिन ये नहीं कट सकता है। जो उसका मेन रूप है ना, उसी मानक बोलते हैं। ये इसका सी आ गया। अब देखो 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर मतलब उसे हमने घटाया है, मतलब तो 7/2 माइनस 5/3, ये आपको लिखना। ऐसे करना पड़ेगा गणित में, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट टिक लगा दोगे। तो अभी मैंने बताया था हर समान नहीं है ना, तो आप इसका इसमें गुणा कर लो, तो 3 7 21, और 2 का इसमें गुणा कर लो तो 10 हो जाएगा, और इन दोनों का नीचे कर लो तो 3 दूनी 6। तो 10 में से 21 में से 10 गए तो कितना बचा, 11, और नीचे क्या आ जाएगा, 6। तो इसका आंसर क्या आएगा, 6 है ना, 11/6 बी वाला आ जाएगा। ये बी वाला आ गया। ठीक है, ये टिक लगा दिया आपने, है ना। देखो इसी प्रकार से अपन 5वां प्रश्न करेंगे। एक आयताकार भूमि की लंबाई 17/2 मीटर है और चौड़ाई 13/2 मीटर है। तो परिमाप याद कीजिए। तो आपको मैं बता देता हूँ, पहले आयत बना के बताता हूँ। ठीक है,
देखो मैंने आयत बनाया है छोटा सा। अब आयत के परिमाप किसे बोलते हैं, मतलब इस पूरे घेरे को। तो ये इनको 1 2 और आयत की आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है। तो देखो ये इन दोनों को जोड़ना है और इसके सामने को जोड़ना है, मतलब इन चारों को जोड़कर बताना है आपको। तो 13 और 13 26 और 17 और 17 34 और इन दोनों को जोड़ लो। देखो जोड़ेंगे तो अपने को मिलेगा 60/2, 60/2 और ये 2 के पट्टीपाड़ा से जाएगा तो ये 30 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 30 मीटर। ठीक है, आपको 60 दिख रहा था लेकिन 60 नहीं है, ऐसे जल्दी में आंसर किसी का भी नहीं देना आपको। देखो ये प्रश्न आया है, इसको हल करना है। तो आपको मैंने पहले बताया था कि इसमें समान हर है। क्या है, पहले आपको एग्ज़ाम में लिखना है। देखो मैं बता देता हूँ क्या करना है कि आप पहले इसको हल तो यहाँ लिख रखा है, आप ऐसे करो -4 है ना, मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ। ठीक है, प्लस क्योंकि ये अभी इतने आप परफेक्ट नहीं हो तो मैं आपको जल्दी नहीं सिखा सकता हूँ। ठीक है, देखो ये है। अब मैंने बता रखा समान हर वाली संख्या है, ये ऊपर कौन से बोलते हैं। तो समान हर में क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या को एक ऐसे लिख लो और -4 वाले को जोड़ दो। तो माइनस माइनस की संख्या जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8 और 9। ये इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं ना। देखो इसको हल करना है और इसमें भाग दे रखा, कोई दिक्कत नहीं, बस सीख जाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। 3/7 28/15। ठीक है, ये आपको हल में लिखना है, भागित 14/15। तो देखो विद्यार्थी, अगर आपको भाग करने में दिक्कत आती ना, तो जब ऐसे बटे में संख्या मिले ना तो उसको पलट दो आप, है ना। 5 को ऊपर कर दो और 14 को नीचे कर दो तो गुणा का चिन्ह लगा सकते हो आप। ठीक है, मैंने आपको आपके लिए ये सरल कर दिया। ये याद भी रख लेना, क्योंकि आपको गुणा ही करना आसान रहेगा तो आप ऐसा कर सकते हो, है ना। ऊपर वाली संख्या मतलब जो 5 थे उसे ऊपर कर दो, गुणा का चिन्ह बदल दो, भाग की जगह और 14 लिख दिया। ठीक है, अब आप 5 से काट लोगे। देखो 5 1 कम 5 और 5 3 15 और देखो 14 का पट्टीपाड़ा से 14 कम 14, 14 दूनी 28। तो एक बार ये जाएगा और 2 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, अब ऊपर का ऊपर गुणा कर लो आप। ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा और नीचे 3 7 21। फिर ये कट रहा है, ऐसे तीर लगाओ, ये 3 के पट्टीपाड़ा से कट रहा है, 2 बार जाएगा और ये 3 से 7 बार जाएगा। ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है विद्यार्थी, ओके। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं, 8वां प्रश्न है ना। तो देखो प्रश्न को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको आसान हो जाएगा प्रश्न को आंसर लाने में। ठीक है, देखो 1 मिनट जस्ट। देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जो कि प्रश्न में से लिखना अपने को, है ना। अधिकतर प्रश्न में से आप लाइन उतार सकते हो। एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर दूरी तय करता है, मैंने लिखा है। तब वो कितनी दूरी करेगा, 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो देखो 25/6 घंटे में कितनी दूरी करेगा, तो जो 1 घंटे में था उसका इस घंटे में गुणा कर लिया, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, इसका इसमें गुणा करेंगे तो इसको 6 से कट जाता है। और आपको बता दूं कटेगा तब सेम संख्या से, तो इसको काटेंगे अपन, तो यह कितना आ जाएगा, काटने पर 510, है ना, तीर चिन्ह लगाओ, 510, ये 6 से कट गया, गुणित 25, है ना, गुणित 25। और इसके नीचे अपन क्या लिख सकते हैं, ये डायरेक्ट आप ऐसे काट सकते हो। देखो अगर ये 6 से 2 बार कटेगा, लेकिन आप ऐसा करो 2 से काट लो, तो इसको फिर 2 से इसको काटेंगे। देखो अपन ऐसे भी काट सकते हो, डायरेक्ट 6 का भाग भी दे देते हैं लेकिन मैंने आपके लिए इसको 3 से, मतलब 3 के पट्टीपाड़ा से इसको काटा, 2 बार गया, ये 6 का 3 के इससे काटा तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, है ना, 2 बार इससे काट दिया। देखो और या अगर आप काट सकते हो, देखो 2 से काटने में क्या है, मैंने इसको भी आधा कर दिया और इसको भी आधा कर दिया। अब उसके बाद डायरेक्ट 3 का भाग दे दो तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा, और इसका 3 में भाग दोगे ना, 3 एकम 3 और कितने बच गए 2, तो ये 2 के जगह यहाँ 2 रखेंगे तो 21 बन जाएगा, 3 7 21 और 0, और इसमें 25 का गुणा कर लो। डायरेक्ट आपका कितने किलोमीटर दूरी तय करेगी, आपका गुणा करने पर डायरेक्ट आएगा 4250 दूरी तय करेगा। कितनी दूरी तय करेगा, दूरी तय करेगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो चुका है। अब 9वां प्रश्न क्या है,
कथा के उपयोग से निम्नलिखित का मान याद कीजिए। अपन हल तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये नियम याद होना चाहिए। देखो ये नियम क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये आपके लिए a गुणित b प्लस b गुणित c, ठीक है। तो इसमें कॉमन होता है ना, उसको बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि b कॉमन है, 2 में b दिख रहा है, गुणा में है ना, देखो यहाँ प्लस के बाद गुणा, तो दोनों में से b बाहर निकाल दिया तो यहाँ बचा a प्लस c। तो इसको बोलते हैं वितरता का नियम। तो आप ये पहले ये लिखोगे ना। अब मैं आपको आगे बताता हूँ इसका हल आगे और नेक्स्ट में। देखो विद्यार्थी, मैंने आपके लिए वितरता का नियम लिख दिया है। अब आपको देखो वितरता का नियम a प्लस b बटे b प्लस सी। तो इसमें से b कॉमन है, अपन ने b बाहर निकाल लिया। सेम प्रश्न है, ये डबल आ रहा है ना उसके बाद, तो आप इसमें से बाहर क्या निकालोगे, 6/5 और अंदर क्या रह जाएगा, -3/12 प्लस 5/12। और आपको कुछ दिख रहा है इसमें हर समान है। तो आप क्या करोगे, देखो पहले यहाँ पर ये चलाओ, नीचे लिखोगे 12 और लिखोगे 3 + 5, है ना, ये हो गया। अब इसमें से 5 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2, और क्या बच गया, 12। अब ये 2 एक ही के पट्टीपाड़ा में आते हैं, 2 के में 2 एक कम 2 और 2 बचेंगे। ये आपका ये क्या आ चुका है, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। 10वां प्रश्न आपके लिए, देखो इसमें कुछ नहीं है। उसने बोला है 143/2 मीटर लंबे तार को बराबर 26 टुकड़ों में बांटना है। तो देखो ये बात याद रखना, बांटने की बोले तो उस जो संख्या रहते हैं उसमें भाग देना। तो ये 26 टुकड़ों की लंबाई कितनी है, 143/2। तो इसके 26 टुकड़े और करना है, और एक को कितना मिलेगा। तो देखो हमें क्या लिखना है, यहाँ पर एक अतः एक टुकड़े की लंबाई, एक की लंबाई बतानी। तो आप क्या करोगे, 143/2 में 26 का भाग लगाओगे। क्या करोगे, 26 का भाग लगाओगे। तो आपको बता देता हूँ, मैंने अभी सिखाया था कि अगर आपको भागना आए ना तो आप गुणा में बदल दो इसको। तो 143/2 आता है भाग, ऐसी कोई बात नहीं। अब गुणा में बदलेंगे तो इसको नीचे भेज देंगे 26, और ये कट गया। देखो किससे कटेगा, 13 के पट्टीपाड़ा से। देखो 13 एक कम 13, 13 दूनी 26, 13 एक कम 13 और एक बचा, ये हो गया, और 13 एक कम 13। ठीक है, तो अपना नया क्या आया मैं बता देता हूँ। देखो ऊपर तो अपना बचा है 11, दिख रहा ना, 11 गुणित 1 और बटे नीचे में है 2 गुणित 2, तो 4 हो जाएंगे, है ना, और ऊपर 11। तो इसका आंसर क्या है आपका, 11/4। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं इसके बाद। देखो विद्यार्थी, नेक्स्ट 11वां प्रश्न है। इसमें क्या दे रखा है कि एक किसान के पास 49/5 हेक्टेयर क्षेत्रफल का खेत है ना। वह इसे अपने एक पुत्रों और 2 पुत्रियों में बराबर बांटना चाहता है, मतलब 3 में बांटना चाहता है बराबर। प्रत्येक के भाग का क्षेत्रफल याद कीजिए। तो देखो इसका अपने को क्या करना है, कुल क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो कुल क्षेत्रफल, पहले इसको जो मिश्र भिन्न में रखा ना उसको सही कर लो। तो देखो कैसे करते हैं, नीचे वाले का गुणा इसमें करते हैं और इसको जोड़ लेते हैं, तो ये सामान्य भिन्न में आ जाएगा। अब यहाँ से कुल भिन्न आ जाए, जैसे 5 का गुणा 49 बार करो तो 49 में करो तो आप क्या होगा, इसको 50 मान लो और इसका 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 250। और 250 में से 5 कम कर दो क्योंकि एक कम है, तो 245 प्लस इसमें ये जोड़ना रहता है, जो ये होता है ना, इसको जोड़ दो बटे में 5, तो आपका कुल क्षेत्रफल आ जाएगा पहले, है ना, हेक्टेयर में। तो ये कितना हो जाएगा, हाँ 49, है ना, 249/5। ठीक है, अब उसके बाद वह इसे 3 में बांटना चाहता है। कितने में बांटना चाहता है, एक पुत्री और 2 पुत्र, एक पुत्र और 2 पुत्रियों में बांटना चाहता है। तो उसको क्या मिलेगा, तो देखो 249/5 और
1 हेक्टेयर कितने बराबर होता है? 10,000 वर्ग मीटर, है ना। तो इसको कितने में बांटना चाहता है? 3 में, ठीक है। अब आप यहाँ पर काट सकते हो। कैसे काटोगे? इस 5 के पट्टीबाड़ा से इसको 2 बार काट दो, तो ये 2 बार चला जाएगा, है ना। 5 एक कम 5, यहाँ 1 आ जाएगा, और ये 2 बार, तो ये 2000 हो गए। अब इस 3 से सेम से कटता है, 3 से इसको काट लो, तो 3 8 24, है ना। 3 एक कम 3, और 3 8 24, और 3 3 9, ठीक है। अब आप 83 का गुणा इसमें करना है आपको। देखो 83 का गुणा आपको 2000 में, ये आपको मैं आगे लिख देता हूँ, मिस्टेक हो जाएगी। देखो 83 का गुणा आप 2000 में करोगे, ठीक है। नीचे कुछ भी नहीं बचा, वो भी ध्यान रखना आप, ठीक है। वर्ग मीटर स्क्वायर, तो आपका क्या आ जाएगा? डायरेक्ट इसका गुणा इसमें कर लो, 2 दूनी यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। हाँ 2 दूनी 6, 2 जीरो एडवांस, ये 3 जीरो में लगा ही देता हूँ, 2 दूनी 6, और 8 दूनी 16, ये आंसर वर्ग मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। देखो, और यहाँ पर आप नीचे भी लिख सकते हो, प्रत्येक का भाग क्षेत्रफल याद कीजिए। तो प्रत्येक का भाग क्षेत्रफल क्या मिला? 1,66,000 वर्ग मीटर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं। 12वां प्रश्न है, क्या 1/2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.6 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? तो हाँ, आप क्या लिखोगे? हाँ, क्यों होता है अपन यहाँ चेक करके बताता हूँ। इसलिए होता है, देखो 1/2/3, तो इसका इसमें गुणा करो, तो ये 6, इसका इसमें गुणा करते हैं और इसमें इसको जोड़ते हैं, तो 3 एक कम 3, और 2 जोड़ दो, तो 5/3, और इसका गुणात्मक प्रतिलोम करो, तो क्या होता है? देखो गुणात्मक 3 ऊपर जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, तो अभी इसमें भाग में नहीं जाए, उसकी 0, और ये कितना बन जाएगा? 30 बन जाएगा, और 5 छंग 30, आ गया ना आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। देखो ये प्रश्न है 13वां। यहाँ पर आपको दे रखी है, दी गई सारणी कुछ सामान्य पदार्थों के उन भागों को प्रदर्शित करती है जो पुनः प्रयुक्त किए जाते हैं। देखो समय ज़्यादा लगता है, लेकिन मैं आपको गलत नहीं समझाऊंगा, और समय में मैं एक एक प्रश्न को समझा रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या करना है? कागज, एल्यूमिनियम डिब्बे, कागज और अन्य। तो यहाँ दे रखा प्रश्न, क्या कागज के पुनः प्रयुक्त व्यक्त करने वाली परिमेय संख्या 1/2 से, देखो सॉरी, परिमेय संख्या 1/2 से अधिक या 1/2 से कम है? तो आपको बताना 1/2 से अधिक है या कम, तो आप खुद ही अनुमान लगा सकते हो। ये 50 पैसे मान लो आप, है ना, और ये 50 पैसे से कम। तो जब भी यहाँ अगर यहाँ 11, यहाँ 6 है ना, इसमें आप क्या कर सकते थे? देखो यहाँ 2 में से 1 मिल रहा है, और यहाँ 11 में से 11 व्यक्तियों में से 5 को मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है? कम है ना। इसका क्या आंसर आएगा? कम। देखो उसके बाद इनको बड़े से छोटे क्रम में पुनः प्रयुक्त मात्राओं को व्यक्त कीजिए करते हैं, है ना। नेक्स्ट में उधर सामने इनको अपन ने बढ़ते क्रम में लिख दिया। कैसे लिखा सर? कि देखो मैं आपको बताता हूँ, जिसका हर है ना बड़ा होता है ना, वो संख्या छोटी होती है, ठीक है। तो सबसे बड़ा ये है 3/4 सबसे बड़ा, उससे छोटा 5/8, उससे छोटा 5/11, और उससे छोटा 2/5 है। समझ गए ना? जिसका हर बड़ा होता है और अंश छोटा होता है ना, अंश छोटा और हर बड़ा, वह संख्या क्या होती है? छोटी। देखो अंश छोटा और हर बड़ा, वह संख्या क्या होती है? छोटी, है ना। ये ध्यान रख लेना आपके लिए, याद रखने के लिए। देखो 14वां प्रश्न क्या कह रहा है, आप देख लेते हैं। 3 विद्यार्थी ABC अपने घर से विद्यालय के लिए 5/4, 3/4 किलोमीटर, 7/3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो विद्यार्थी A और B की दूरी का अनुपात क्या है? तो देखो अनुपात A और B का अनुपात, ठीक है। तो A और B 5/4
3 4, ठीक है, ये अनुपात है, मैं लिख दिया अपन ने। तो अब क्या करेंगे, अनुपात एक तरीके भागी है, तो देखो संख्या पलट लो, बटे के नीचे बटे है तो संख्या ऊपर चली जाएगी, 4/3, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 5/3, ठीक है, ये आंसर आ चुका है। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा दूरी किस विद्यार्थी द्वारा तय की गई है, तो देखो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है आपको, 5, मैंने अभी बताया, जिसका हर छोटा होता है ना वो संख्या बड़ी होती है। तो सबसे ज़्यादा दूरी किसने तय करी, 7/, तो ये दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, 7/3 किलोमीटर, ये सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको मैजिक वर्ग दे रखा है, अभी करते हैं इसको। यहाँ पर आपको क्या दे रखा, उचित संख्याओं का वर्गों में इस प्रकार भरिए कि प्रत्येक पंक्ति स्तंभ और विकर्ण के योग बराबर हो। मतलब विकर्ण ये इधर से जोड़ोगे तो भी बराबर होना चाहिए, इधर से जोड़ो तो भी बराबर होना चाहिए, इधर से जोड़ो तो भी पंक्ति के सभी भाग बराबर होने चाहिए। तो देखो यहाँ 38, तो यहाँ से अपने को कुछ दिमाग चल रहा है, यही आ सकता है, सेम चेंज भी कर सकता है, गणित है इसमें ना। और देखो यहाँ 57 है, यहाँ 152 है, 38 है, यहाँ पर 95 है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये संख्या काट के इसको मानक रूप में लिखो आप, तो आपको है ना अभी आसान बन जाएगा। देखो मैं आपको मानक रूप में अभी एक उदाहरण देकर बता रहा हूँ, यहाँ लिख कर, है ना। देखो विद्यार्थी, मैंने संख्या उतार दी, अब इसको मानक रूप में लाएंगे तो तुरंत कुछ ना कुछ पता चले जाएगा। तो देखो ये कट रही है ना, ये तो आपने इसको काटो तो ये इसका आधा हो जाएगा। तो देखो 32 का आधा कितना होता है, 16 को 16, 16 दूनी 32, यहाँ 16 आ जाएगा, और नीचे 19 38, मतलब आधा कर रहे हैं ना, ये 9 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 18 को कितना 34 नहीं, 17 में नहीं आएगा, 18 को 18, 18 दूनी 36, 19 को 19 आ जाएगा, 19 दूनी 38, ये 2 आ जाएगा और ये 19 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा और ये 19 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तो 19 ही आ गया। अब यहाँ भी काटो, तो इसको काटेंगे अपन 3 से, तो 3 चंग 18, और ये 3 एकम 3, 2 बचा, 3 नाम 27, यहाँ भी 19 आ गया। और यहाँ भी काट लो, ठीक है, यहाँ भी काटेंगे तो किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो ये 5, ये 2, और ये काटेंगे तो ये 7, 1, ये 6, फिर कट रहा है ना, 2, ये 6, और ये 3, और ये 8, और ये कट गए 13, और ये 13, और ये 19 है ना, 13 19 आ गया, 13 19 है ना। तो इसी प्रकार से देखो विद्यार्थी, मैंने इसको पूरा काटा है और पूरा काट के लिखा है, तब उत्तर आया है। मैंने बहुत ही जल्दी कर दिया, लेकिन आपको समझा नहीं। जैसे कि ऊपर का मैंने सभी के नीचे 19 19 तो आएगा, तो आप यहाँ 19 मैंने लिख दिया है, दोनों तरफ 19, और इनका योग कितना आएगा, 34, जोड़ने पर क्या आएगा, 34। तो जब ये जैसे 11, और इधर क्या है 4, 11 और 4, 11 और 4 कितना हो गए, 15। तो आपको 34 करना है, तो आप किसी एक के नीचे 15 कितना कर दो, 15। तो ये देखो 15 और 15 30, और एक के बड़े 4 लिख दो, ठीक है, हो जाएगा, वही आ जाएगा। अब इसमें आपको क्या मिल रहा है, सेम संख्या। देखो 13 और 6 मिले, 13 और 6 19, 19 हो गए। तो आपको कितना और चाहिए, 19 और चाहिए, रुको 1 मिनट,